है, इतना बड़ा अहंकार है, पता नहीं किस चीज का अहंकार है। भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि हम भले ही देव हैं, परंतु हम भी शिक्षा अध्ययन करने जाते हैं। और आप लोग थोड़ी दिन के लिए पूजा करने लग गए तो देव के समान हो गए, ज्यादा पूजा कर ली तो महादेव के समान खुद ही हो जाते हो कि मैं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, इतना बढ़ जाते हो अहंकार में। जब भगवान को शर्म नहीं, भगवान को कोई अहंकार नहीं, तो आप लोग क्यों शर्माते हो पूजा करने में, क्यों अहंकार करते हो? क्या लेकर के आए हो जिसके पीछे आप अहंकार करते हो? भगवान कृष्ण गौओं की सेवा वहां भी करते हैं, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, गुरु माता की भी सेवा करते हैं। शिक्षा कहाँ है? सांदीपनी मुनि के अवंतीपुरी आश्रम में, प्रयागराज में मेरे प्रभु ने शिक्षा अध्ययन किया। कई सखा थे, उनके बाल सखा वहां पर इकट्ठे हुए, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। वो सभी और शिक्षार्थी भी सेवा करते थे, परंतु गुरु का भगवान कृष्ण पर विशेष स्नेह था कि एक शिक्षार्थी हमारा बहुत ही उत्तम है, उनके साथ में उनके सखा तो कई रहे, लेकिन विशेष सखा में एक सुदामा नाम के सखा भी रहे थे। बोलिए राधे राधे। भगवान कृष्ण से वह सीनियर थे, वेदों का अध्ययन उन्होंने भी काफी समय से ही किया, उम्र में भी बड़े हैं और उम्र के साथ में लोगों का अनुभव भी होता है। रात्रि में गुरु सो जाते थे, जब ही वो सोते थे, क्योंकि गुरु की सेवा के साथ ही सब कुछ मिलता है। आजकल तो बड़ी शिक्षा बिगड़ गई है, गुरु की सेवा क्या कोई नहीं करता। पहले बच्चे कूट देते हैं, वो तो गुरुओं को पकड़ करके, स्कूल से निकले तुझे बताऊंगा चल, ये गुरु का अपमान है, इसलिए आज के विद्यार्थी सफल नहीं है। एक बात बताओ, आज के समाज को देखते हुए पहले शिष्टाचार ज्यादा था ना? था पहले, और आज के इन बलवानों से ज्यादा बलवान पहले थे। वैज्ञानिक शोध में भी आया, कई कई लंबे कंकाल आज भी मिले हैं, कई कई फीट लंबे, बहुत से प्रमाण आज भी हैं, और हमारे ग्रंथ तो कहते ही हैं कितने कितने बलवान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज भी नहीं उठती वल्लभ, अभी कुछ समय का ही है। तो जब उन लोगों को ऐसा अहंकार नहीं था, इतना बलवान होकर के, अब तो तुम में तो कोई दम भी नहीं रहा, फिर भी अहंकार। वो ऋषि मुनि होते थे जो ईश्वर भक्ति करते थे और रिसर्च करते थे, नया नया कुछ ना कुछ खोजते ही थे, उनको कोई अहंकार नहीं। तुम्हें जरा सी देर में अहंकार हो जाता है, 4 पैसे कमाने पर अहंकार हो जाता है। भगवान कृष्ण को अहंकार नहीं कि हम राजघराने के, फिर भी सुदामा के साथ में खेलते हैं, बड़ा है सीनियर सुदामा, उसकी बात भी मानते हैं, गुरु के लिए सानिध्य में भी रहते हैं, गुरु की सेवा भी करते हैं, क्योंकि वो अपनापन दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक मानव हूं, और हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। हम फिर भी उनकी शिक्षा से शिक्षित नहीं हुए। सुदामा के साथ भगवान कृष्ण की बड़ी अकाट्य जोड़ी है, बाल सखा है। एक दिन सुदामा और कृष्ण रात्रि में विश्राम कर रहे थे विद्यालय में, तो कहीं से एक चोर कुछ चनों को लेकर के आया, भाग करके आ रहा था, चुरा करके किसी घर में घुसा था।
वहां एक माँ बैठी थी, बड़ी बूढ़ी, उठ नहीं पा रही थी। जैसे ही इसने खगोलना शुरू किया तो मैया ने देखा, उन्होंने हल्ला मचा दिया। जैसे ही हल्ला मचाया, चोर वहां से भागा, हाथ में वही पोटली लगी, चने वाली पोटली हाथ में लगी। उस चने वाली पोटली कोई लेके भागा, सोच रहा था कि इसमें कोई हीरा जवाहरात होगा। उसको लेकर के भाग के गया, और कहां गया, पीछे गांव वाले पड़ गए थे, हल्ला मचाया ना भैया ने, तो गांव वाले पड़ गए थे छुपने के लिए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गया, खोल के देखा उस चने पे, वहीं मुनि के आश्रम में ही मैया के आसपास उस चनों को रख दिया। कुछ बना नहीं पाती थी, जैसे तैसे वो चने इकट्ठे किए थे। मैया ने देखा कि मेरे चनों को लेकर के चोर ले गया है आज, तो मैया ने उसको श्राप दिया कि जो मेरे चनों का उपभोग करेगा वह दरिद्रता को प्राप्त होगा, दरिद्री हो जाएगा। आज वह चने सांदीपनी मुनि के आश्रम में रखे हुए हैं। और पहले के गुरुकुलों में शिक्षा से ज्यादा काम होता था। बोले राधे राधे, जितना आप शरीर चला लेंगे उतना ही आपका शरीर अच्छा रहेगा, और जितना शरीर को पड़े पड़े सोचोगे कि कुर्सी पे बैठे रहो, बेड पे पड़े रहो, बिस्तर में पड़े रहो, उतना ही बेकार होने वाला है आपका शरीर। सुबह हुआ, चोर तो भाग गया। आज उस गुरुकुल में रोज नया काम होता था, और रोज किसी ना किसी का नंबर लगता था। पहले हम लोग भी गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमारा भोजन बनाने का नंबर हमारा भी लगा है। हमने खूब भोजन बनाया है, बनाना भी सीख लिया खूब। लेकिन आज के इन विद्यार्थियों से देखो, अपना पेट नहीं भरना जानेंगे, बनाना नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे जिंदगी में। हम लोगों ने खूब लकड़ियों से भोजन बनाया है। हमें कृष्ण की कथा जो प्राप्त थे, सुबह हुआ तो कृष्ण और सुदामा का ही नंबर दे दिया कि आज तुम्हें लकड़ी वन से लेकर के आना है। अब तो सिलेंडर की व्यवस्था है, पहले सिलेंडर नहीं होते थे, लकड़ी, चूल्हे चलते थे लकड़ियों के। आज कृष्ण और सुदामा को नंबर जब आया, सांदीपनी मुनि ने आदेश दिया, बेटा आज तुम दोनों को लेकर के लकड़ी आना है। सुदामा बोले, मैया गुरुदेव मुझे भूख बहुत लगती है, कुछ हो तो दे दो। कन्हैया बोले, हाँ कुछ ले चलो, क्योंकि हो सकता है समय हो जाएगा। सुदामा सीनियर थे, लेकिन प्रेम सांदीपनी मुनि का कृष्ण पर ज्यादा था। सोच रहे थे किसको दे दूं। भगवान कृष्ण ने संकोच देखा गुरुदेव के सामने, गुरुदेव को संकुचित देखा तो गुरुदेव से कह दिया कि गुरुदेव चिंता न करें, आप मुझे न दे, इन चनों को मेरे भाई जी सुदामा को ही दे दीजिए। इनके पास रखे, मेरे पास रखे हैं, दोनों एक साथ खा लेंगे जाकर के, जब भूख लगेगी। चने के कई गुण होते हैं, आजकल भी डॉक्टर बताते हैं और आयुर्वेद चिकित्सा बताती है, अंकुरित चने सुबह फुला करके जो खाते हैं, इसलिए शरीर की मजबूती के लिए। लेकिन आज का मानव बड़ा विचित्र हो गया, सुबह ही पापे मारता है, पापे खाएगा, बिस्किट खाएगा, उन चनों को नहीं खाएगा जिसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। आपका शरीर निरोग रहे उन चीजों को मत खाओगे, उन्हें खाओगे। नमकीन लाओ, जो चीज आपके अनुकूल थी वह तो आप खाते नहीं, जो प्रतिकूल है वह आप खाते हैं। और सुबह चाय डुबो दिया पूरा पापा और खा गए पापा। बिस्कुट का मतलब समझते हो, विष, और बिस्कुट जिसमें बिस्कुटा हो, क्या है उसमें? कुछ नहीं है, वो केवल नमकीन खाते ना, उसमें नमक ही है और कुछ नहीं है।
और इससे चने खा लो ना कन्हैया की तरह, तो कन्हैया की तरह मस्त रहोगे। एक ही ग्वाला कितने लोगों को भारी पड़ा, एक कन्हैया कितने लोगों को भारी पड़ा। सुदामा के हाथ में चने लगे हैं और कन्हैया और सुदामा दोनों आज चले वन की ओर। वन क्या है? वन माने एक, वन माने एक होता है ना, और वन माने जंगल भी होता है। जैसे वन में जाकर व्यक्ति एक की खोज करता है, ऐसे ही भगवान ईश्वर एक है। सुदामा और कृष्ण में एक ईश्वर है, इसीलिए वह वन में जा रहे हैं। राम जी एक हैं, इसीलिए वन को गए। संसार में आप आए हो तो आपको राम बनना पड़ता है, ना कि बन के आते ऊपर से। बोली राधे राधे। उनके संस्कारों को आप हृदय में अपने उतारो, अपने आचरण में लो, तब आप राम बन भी सकते हो। परंतु आप नहीं उतारो तो कुछ फायदा नहीं है रामायण पढ़ने का, कोई फायदा नहीं भागवत जी सुनने का। सुनने का फल यही है कि कोई भी शुद्ध आचरण आप अपना लो बस। हर जगह कथावाचक कोई क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ग्रंथों में शब्द जटिल होते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए प्रवक्ता को बुलाते हैं। प्रवक्ता अपने अनुभव से उसको समझाएगा। जिस भांति से श्रोता समझ जाए वैसे ही प्रवक्ता आपको समझाएंगे। आज सुदामा के साथ कृष्ण चले हैं वन में। वन में निकलते गए, अंतर जंगलों में चले गए, ज्यादा लंबा चले गए। वनों में बहुत से और भी भील लोग मिले। बोले भगवान हम आपको लकड़ी की सहयोग कर दें। बोले अभी हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे बच्चे न देखे, बच्चे देखे होंगे आपने, वहां से होमवर्क मिला है और होमवर्क उनका माता पिता पूरा करते हैं घर के। कल को नहीं तो लाठी बाजेगी। ये तो पता नहीं कि जितना वो कार्य करेगा उसका ही हाथ चलना चाहिए, उसको टैलेंट बनाना है कि खुद बनाओगे। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, जब आदेश हमें हुआ है तो तुम क्यों करोगे हमारा कार्य, हम खुद करेंगे। सुदामा के साथ में अंदर गए, पेड़ देखा ऊंचा, काटने लगे धीरे धीरे। जितनी लकड़ियां टूटी कटी वह काटी उन्होंने। आज कृष्ण छोटे थे, एक ऐसा बड़ा पेड़ देखा कि सुदामा से कहा कृष्ण ने, भैया देखिए ऊंचा पेड़ है, इस पर मैं ऊपर चढ़ जाता हूं और तू लकड़ी बीन तो रही हो नीचे, तू लकड़ी बीन में मन हट जाइयो, तोड़ना मेरे का। आज कृष्ण जब कहने लगे तो सुदामा बोले कृष्ण से, नहीं तू छोटा है, तू बीनना मैं चढ़ता हूं। बोली राधे राधे। कोई तो छोटा है, गड़बड़ हो सकती तेरे तुझसे। सुदामा बड़ा भूख लगती थी उसको। आज सुदामा पेड़ पर चढ़ गया। ठंडी ठंडी पवन बह रही थी, वायु ठंड जैसा मौसम हो रहा था। सुदामा ऊपर जब चढ़े हैं, सोचने लगे नीचे कन्हैया है, वो काला है, उसे दिखता तो कुछ है ही नहीं, कि चलो इनको चूना ही लगा था थोड़ा। एक बार कन्हैया के सामने एक भक्त आया और क्या कहता है बताए, सिले तुमने भी नहीं पहन रखे, सिले मैंने भी नहीं पहन रखे कपड़े। बांसुरी की बात आएगी मैं कहीं से भी ले आऊंगा, मैं भी काला और तुम भी काले। कछु तुम कारे कछु हम कारे,
आज खूब मिले कारे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज खूब मिले कारे कारे, खूब मिले कारे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज खूब मिले कारे कारे, आज खूब मिले कारे कारे, आज खूब मिले कारे कारे, आज खूब मिले कारे कारे। आज कारे ने आके कन्हैया से कहा ना कि तुम हम बराबर है। कन्हैया को विनोद होने लगा, आप भी मस्ती में भगवान से करिए बराबरी, थोड़ी देर के लिए बड़े लोगों से बराबरी करनी चाहिए, छोटों से नहीं। तभी बढ़ोगे कुछ। हरि बोल, हरि राम है। कछु मेरे घाट पे आए थे बाबू, जो मैंने पार लगाए थे, मैंने पार लगाए थे, वो मैंने पार लगाए थे। कुछ तुमने उबारे कछु हमने उबारे, आज तुमने उबारे कुछ हमने उबारे। आज खूब मिले बारे बारे, आज खूब मिले बारे बारे, कछु तुम तारे कछु हम तारे। आज खूब मिले तारे तारे। सुदामा सोच रहे थे मुझे कन्हैया देखता तो नहीं है, तो अपना काम ही कर दो, इसके बाद कैसे कम हो गई। सुदामा देख रहे थे कि आज कन्हैया कुछ हमारी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन कन्हैया की नजर हर जगह होती है। शीतल हवा बह रही थी, सुदामा को ठंड बनी, ठंड भी लग रही थी ऊपर से। एक बार कन्हैया को देख ले, एक बार लकड़ी को देख लेता है। बोले लकड़ी तोड़नी है तो खूब सारी एक बार में लकड़ी तोड़ दे ज्यादा से, जिससे कन्हैया का निगाह नीचे हो जाती है, लकड़ी बीनने लगते हैं। और सुदामा जी ने सोचा अब मुझे कोई देखता नहीं है, तो चने थोड़े से निकाले और खाए लिए। कन्हैया सोचने लगे, अरे सुदामा तेरे दांत बजे से मालूम पड़ रहा है। बोले तेरो तो पहले दिन दिमाग खराब है, आज नई बार थोड़ी है। तू चोरो या मैं तू और को भी चोर समझ रहा हो, मेरे लिए भी चोर समझता। तेने खुद चोरी करी, माखन काऊ के घर ना छोड़ो, दूध काऊ के घर ना छोड़ो, लोना तो तू इतना दीवाना, इसका जवाब है। और भाई के घर जाए करो जो तुझे द्वेष करतो।
करे करो। कन्हैया सोचने की सोच में लगे, चल कोई बात ना है। और लकड़ी थोड़ी सी तोड़ दी, फिर दूसरी मुट्ठी खा ली। इसी तरीके से चने पूरे कर दिए। कन्हैया नीचे बीन बीने में लगे हुए। जब चने की पोटली पूरी हो गई तो सुदामा जी कहने लगे, भैया लकड़ी पूरी हो गई, इस पे अब नहीं है। तो कन्हैया बोले, तो काहे की चढ़ो, बैठो नीचे आ जा। नीचे आए, लकड़ी के गट्ठर बना करके थोड़ी और किसी पेड़ के तरफ बढ़े सुदामा और कृष्ण। कन्हैया बोले, सुदामा मैया ने कुछ दिया था खाने को, भूख सी लग रही है, होए तो भैया निकाल दे, कहां रखो है। सुदामा झूठ को बहाना करें, इधर उधर हाथ मारे, पोटली खाली थी। बोले, भैया मैं तो यहां रख के लाया, पोटली पता ना पोटली कहां गिर गई। अरे तो ही तो दही दिखे, तेने खाई लिए होंगे। बोले, भैया मैं सत्य कहूं कि मोह तो दही ना है भैया, तेरे लिए ही दिए, तो इसका मतलब कहीं गिर गए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि दूसरे के भाग को खा करके ये बड़ा सुरक्षित समझता है। किसी दूसरे के कभी हिस्से को नहीं खाना चाहिए, दूसरे का भाग नहीं खाना चाहिए। आज कन्हैया ने देखा कि इसका फल दरिद्रता ही है। और कपट छल छिद्र जो ईश्वर से करे वो भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सुदामा प्रिय है, आज भूख में खा गया है, परंतु जो शास्त्र का नियम है वो विरुद्ध होगा, इसलिए मैं उसको तो टाल नहीं सकता, सुदामा को भोगना तो पड़ेगा ही। भगवान कुछ नहीं बोले, सीधे लकड़ी के गट्ठर को लेकर के मुनिवर के आश्रम में आ गए। स्वच्छंद शिक्षा ग्रहण की, अपने हाथों से स्वयं पाकी बने, खुद पकाते थे, गुरुदेव की सेवा करते थे। क्या आनंदमय समय था। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। आज सांदीपनी मुनि धन्य मान गए अपने को, बोले मैंने आज विद्या निधि कहूं विद्या देनी, मैंने आज विद्या की निधि को भी विद्या दी। भगवान कृष्ण वहां नित्य नवीन लीला वहां भी करते थे, लेकिन उनकी लीला क्या होती थी, विनोद होता था, सब लोग विनोद करते थे भगवान कृष्ण से। आज के लोग लीला नहीं करते, कपट करते हैं। जितना जो जिसको चूना लगा दे उतना ही बड़ा भाग्यशाली, उतना ही बड़ा सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई कितना किसी को बेवकूफ बना दे वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। आजकल संसार में ऐसा ही चल रहा है, जो जितना बेवकूफ बना दे। कितने फोनों पे हो रहा है कि तेरी लॉटरी लग गई, कितनों की लॉटरी लगी है, कितने लुटे पड़े। आजकल व्हाट्सएपों पे करोड़पति बनने लगे लोग, कितनों की इसी में लगे हैं, कितना चूना लगाने पर लगे हैं। सुदामा सोच रहे थे कि कन्हैया को अच्छा वाला चूना हमने लगा दिया, लेकिन उसका फल
सुदामा को भोगना ही पड़ेगा। जब समय जितनी विद्या की अवधि थी वह पूरी की, भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे सारी चर्याएं उन्हें याद हो गई जो दिनचर्याएं थी। आज गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैंने आपसे बहुत सी शिक्षाएं पाई हैं, बहुत सा ज्ञान पाया है, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव यदि आप कोई हमसे दक्षिणा चाहते हैं तो दक्षिणा हम आपको दें, आप आदेश करिए। तो गुरुदेव की बात सुन करके भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण से गुरुदेव ने कहा, सांदीपनि मुनि ने बोले, मैं कहूंगा तुमसे क्या, परंतु दक्षिणा आप मत दो मुझे। भगवान कृष्ण के समझ में आ रहा था कि ये संकोच बस मुझसे कह नहीं पा रहे। गुरुदेव बोलिए। सांदीपनि मुनि बोले, कन्हैया तू दक्षिणा दे वो चाहे तो एक काम कर, बहुत दिनों पहले हमारे एक कुलाला हो, बाकू कोई समुद्र के राक्षस ने खाई लियो, तो अभी तक नहीं लौटो, यदि तू दे सके तो बाकू दे दे भैया, लौटा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। भगवान कृष्ण ने सुना, आज भगवान कृष्ण समुद्र के पास में गए, समुद्र से कहने लगे, कहाँ है हमारे गुरु का पुत्र। समुद्र में कूदे हैं, समुद्र के गण, वरुण के जो गण घूमते हैं, सामने आ गए। बताइए प्रभु क्या आदेश है। बोले, हमारे गुरुदेव का पुत्र आया है यहाँ। बोले, भगवान हमारा आपके गुरुदेव का पुत्र हमारे पास तो है नहीं, परंतु यहाँ अंदर की तरफ आप जाएंगे, बिल्कुल तल पर पहुंचेंगे तो वहां एक शंख में पंचजन नामक एक राक्षस रहता है, शायद वो खा गया हो। आज कन्हैया ने पता पूछ करके उस शंख तक पहुंचे जिसमें वह चुप करके रहता था। बोली, राधे कन्हैया ने शंख को देखा, भगवान कृष्ण ने शंख में से उस राक्षस को निकाला। राक्षस से पूछा, कहाँ है हमारे गुरुदेव का पुत्र। बोले, हमने खा लिया। भगवान ने उसका गोविंदाय नमो नमः किया। बोले, हमारे पास तो है ही नहीं, यमराज के पास मिलेगा क्योंकि हमने तो भक्षण कर लिया उसका। भगवान ने उसका उद्धार किया और उस शंख को लेकर के मेरे प्रभु समुद्र से निकले, यमराज के पास पहुंचे। यमराज से कहा कि हमारे गुरुदेव का जो पुत्र है उसको दो। यमराज ने तत्काल उनके हाथ में पुत्र सौंप दिया। प्रभु ये आपकी गुरुदेव का पुत्र है, इसको आप ले जाओ। आज वह गुरुदेव के पुत्र को लेकर के सांदीपनि मुनि के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव आप अपना लाला ले लीजिए, अब मैं अपने मथुरा नगरी को चलता हूं। आज भगवान कृष्ण मथुरा में आए।